हेलो दोस्त। नंबर सिस्टम का पार्ट 3 लाए हैं क्योंकि पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन छूट गया था। इसलिए पार्ट 3 में जो है जो भी क्वेश्चन बचा हुआ था उसको पूरा करेंगे आज। और बहुत कम समय में जो है आपको सोल्व करने का प्रयास किया जाएगा और आप लोग कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। पहली क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 11 अंकों की आपको संख्या है और वह संख्या जो है आपको 88 से विभाजित है, तो x माइनस बाई का मान क्या होगा। इसमें देखते हैं कि 88 जो है उसमें 8 का मल्टीपल और 11 का मल्टीपल चेक करेंगे। यहाँ दिया हुआ है लास्ट 3 डिजिट देखते हैं 31 बाई। इसका मतलब क्या है, बाई के जगह पर आपको कोई औसत संख्या होना चाहिए जो कि आपको 8 का मल्टीपल हो जाना चाहिए 2 डिजिट में। यहाँ देख लेते हैं, जैसे 3 डिजिट दिया हुआ है और यहाँ लास्ट वाला जो है सैकड़ा के स्थान पर जो है विषम है, तो इसमें 4 जोड़ेंगे। इसमें क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे। तो कौन सी संख्या रहेगा कि आपको 4 जोड़ने पर आपको हो जाएगा 8 से विभाजित। तो यहाँ 2 लिखेंगे और 4 और 2 छो, तो इतने यहाँ हो जाएगा 16। 16 जो आपको 8 से विभाजित होगा, तो यहाँ बाई के जगह पर हो जाएगा, आपको बाई का मान 2 पता कर लिए। बहुत फास्ट तरीका से हम बाई का मान 2 पता कर लिए। उसके बाद 11 का मल्टीपल चेक करेंगे और उसके बाद पता कर लेंगे कि कितना होगा। इसके गैपिंग देखते हैं। सबसे पहले इस साइड से चलना है, यहाँ इस साइड से चलेंगे तो यहाँ कितना का गैपिंग हो जाएगा, -1 का गैपिंग होगा। -1 का गैपिंग होगा, फिर आपको प्लस में यहाँ लिखते हैं -1 का गैपिंग यहाँ से देख लेना है। फिर आपको हो जाएगा -1, यहाँ होगा 2। उसके बाद हो जाएगा आपको -x और उसके बाद गैपिंग चेक कर रहे हैं, -x हो जाएगा। उसके बाद 9 प्लस में -1, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा -2 और उसके बाद हो जाएगा -5। ठीक है, तो इस तरह से जो है सबसे पहले 11 को हटाएंगे क्योंकि 11 का मल्टीपल चेक कर रहे हैं, तो ये दोनों हट जाएगा। उसके बाद क्या चीज़ को हटाएंगे, यहाँ लिख देते हैं, आपको माइनस में हो जाएगा 4, माइनस में 5 और यहाँ हो जाएगा 2 -1 तो यहाँ हो जाएगा -4 और उसके बाद x, यहाँ हो जाएगा -9 प्लस x। यहाँ जो है माइनस में 9 है, इसका मतलब 11 में 9 में कितना जोड़े कि आपको 11 हो जाना चाहिए। यहाँ बराबर 0 लिखते हैं तो आपको हो जाएगा x बराबर 2, माने 2 जब लिखेंगे तो आपको 9 2 11 हो जाएगा। तो x का मान हम पता कर लिए कि 2 है और y का मान कितना है, 2 है, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपको डी, ऑप्शन डी 0 होगा। और थोड़ा इसको और डिटेल से समझते हैं। अब फास्ट तरीका से कैसे इसको किया जा सकता है, सबसे पहले देखते हैं 3 1 और बाई दिया हुआ है, तो 8 का मल्टीपल चेक करने के लिए क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट का यूज करेंगे। तो यहाँ लास्ट में जो दिया हुआ है मैंने सैकड़ा के स्थान पर जो है विषम संख्या है, तो इसमें क्या मैंने 4 जोड़ना पड़ेगा, बाई में 4 जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने कौन सी संख्या जोड़े, बाई के जगह पर कौन सी संख्या लिखे कि आपको हो जाना चाहिए 8 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ 6 लिखाएगा, बाई के जगह पर 6 लिखेंगे तो आपको 16 जो है आपको 8 से कट जाएगा। लेकिन यहाँ जोड़ने का नियम क्या है, 4 ही जोड़ना है, यहाँ बाई के जगह पर 4 जोड़ना है, तो इसलिए यहाँ 2 लिखेंगे तभी ना आपको 4 जुटेगा, तो इस तरह से 16 जो आपको कट जाएगा, इसलिए बाई का मान हो जाएगा 2। और उसके बाद जो इसका गैपिंग सबका चेक करेंगे 11 के मल्टीपल ज्ञात करने के लिए, और 11 को काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 11 को काउंट इसीलिए नहीं किया जाता है क्योंकि मल्टीपल होता है। 11 जो आपको है उसका विभाज्यता के नियम मैंने तो 11 को हटा देंगे। उसके बाद हो जाएगा माइनस में 5 और माइनस में 1 और 1, माइनस में 2 -2 तो -4 प्लस x, माइनस हो जाएगा 9 प्लस, और यहाँ 0 लाना चाहिए। यहाँ क्या चीज़ लिखें, मैंने 11 से कितना कम है, 2 कम है, तो x का मान 2 हो जाएगा। और भी तरीका है मैंने इसे ज्ञात करने का, लेकिन फिलहाल जो है यहीं तक रखते हैं, आगे देखते हैं। और इसमें देखते हैं, यहाँ जो है आपको
वर्गमूल जो है यहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ तक वर्गमूल है, यहाँ तक इस तरह से, क्योंकि बुक में मैंने देखा है वर्गमूल यहाँ तक दिया हुआ। तो इसमें क्या करेंगे, 11 अंकों की कोई संख्या जो 72 से विभाजित है, मतलब 72 से विभाजित है, तो इसका मतलब 72 में आपको 9 है और 8 है, 72 में 9 और 8 है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, 9 और 8 रहने के कारण बिजली चली गई, थोड़ा देखते हैं प्रयास करके, थोड़ा लाइट ठीक हो जाए। यहाँ देख लेते हैं कितना हो जाएगा आपको, यहाँ आपको हो जाएगा 9 का 8 का मल्टीपल चेक करेंगे। 8 का मल्टीपल चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो आपको कितना लिखे कि आपको 8 का मल्टीपल हो जाना है, तो इसका मतलब 22 की जगह पर यहाँ 4 लिखेंगे और 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 88 जो आपको है, आपको किससे कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 88 8 से कट जाएगा, तो 22 की जगह पर हो जाएगा आपको 4। फास्ट तरीका से निकालेंगे, ये नहीं कि 3 अंक को चेक करेंगे, 3 अंक को कभी नहीं चेक करना है। जैसे आपको 7 8 22 दिया हुआ है, तो 3 अंक को चेक नहीं करना है, हमें 2 अंक को चेक करना है, ये दोनों को चेक करना है। तो क्या करेंगे, यदि यहाँ विषम संख्या है तो इसमें हम 4 जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जो आपको यदि कट जाता है तो 8 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ देखते हैं कि यदि मान लीजिए 22 0 रहता तो क्या होता, 84 होता, 22 1 रहता तो 85 होता है, उसी तरह से 85 86 87 88, 88 जो आपको है 8 का मल्टीपल है। तो यहाँ क्या करेंगे, 88 8 का मल्टीपल है, इसका मतलब पहले ही से 22 आपको 4 मौजूद रहेगा, तभी आपको 4 जुटेगा, तो 22 का मान हो जाएगा आपको 4। देखिए इस तरह से जो है फास्ट करने के लिए आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा। और जैसे अब देखिए यहाँ बोलने में हमें जो भी टाइम लगे, लेकिन माइंड में कैलकुलेशन करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बोलने का स्पीड और माइंड का स्पीड जो है दोनों बहुत आसमान जमीन का अंतर है। लिखने का स्पीड, पैड पेन पर लिख रहे हैं तो जैसे तैसे लिखा रहा है, क्योंकि हार्ड कॉपी है नहीं कि आपको ठीक से लिखा है। तो इसलिए आप लोग जो ध्यान दीजिएगा और नोट्स बनाते जाइएगा, समझ गए ना, जैसे भी लिखा है नोट्स बनाते जाइएगा, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट पकड़िए, कॉन्सेप्ट पकड़ने से आपको जो है सिलेक्शन होगा, कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए और देखते हैं इसमें क्या होगा, यदि आपको, हाँ तो यहाँ हो जाएगा आपको 22 बराबर 4 हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें जो है आपको देखते हैं 9 का मल्टीपल चेक करेंगे। 9 का मल्टीपल चेक करने के लिए क्या पहले करेंगे, डिजिट सम 9 लगा देंगे, तो 9 को हटा देते हैं, 9 को हटा दिए, और कहाँ है 9, आपको 8 और 1 हटा दिए, यहाँ कितना हो जाएगा 6 और 3 हटा देंगे, 6 3 9 7 और 2 9, तो यहाँ बच गएगा कितना, आपको बच गया 3 बच गया और 8 बच गया, 3 और 8, इसका मतलब कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब आपको है और कुछ बचा 8 और 3, तो यहाँ हो जाएगा 2 तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपको, सॉरी 2x हो जाएगा, हाँ सॉरी 2x हो जाएगा। और यहाँ देख लेना है बाई के मान कितना है 4 है, बाई का मान जो है आपको 4 है, तो हो जाएगा आपको कितना 6 बाई होगा। तो यहाँ कितना लिखें कि आपको हो जाएगा 9, तो 3 हो जाएगा, बाई के जगह पर 3 लिखाएगा तो हो जाएगा 9। तो बाई का मान निकल गया आपको 3, और यक्स का मान निकल गया आपको कितना 2। अब जो इसमें रखें, सॉरी यक्स का मान निकल गया 4, तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 28 प्लस आपको कितना हो जाएगा 21 21, तो हो जाएगा आपको 49। 49 किसका वर्गमूल है जी, 7 का, आंसर हो जाएगा सी। इतना फास्ट आपको जो है करना पड़ेगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, समझा देते हैं फिर से, क्योंकि आप लोग कहिएगा सर हमें थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए आप लोग को फिर से थोड़ा समझाते हैं।
ध्यान से समझना, जो भी टाइम लगे आपको जो टाइम देना पड़ेगा, टाइम देने के बाद आपको जो है सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप मैथ में टाइम नहीं देते हैं तो आप उम्मीद मत लगाइए कि मैथ को पूरी तरीक़ा से एग्जाम में सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ टाइम देना पड़ेगा, यहाँ टाइम दीजिएगा तब आपको सोल्व होगा, नहीं तो सोल्व नहीं हो सकता है। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देखते हैं क्या चीज़। पहले 8 का मल्टीपल चेक करने के लिए क्या करेंगे, 3 अंक मैंने लास्ट का जो है आपको 22। तो यहाँ देखते हैं 7 है, तो इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ 4 जोड़ेंगे, तो 22 में 4 जोड़ेंगे, तो यदि मान लिया जाए कि यहाँ 22 के जगह पर पहले से आपको होना चाहिए 4। क्यों 4 होना चाहिए? और 4 में क्या जोड़े, मैंने 4 पहले ही से है, तो मैंने 88 आपको कटता है 8 से, 8 से 88 कटता है, तो यहाँ 4 पहले ही से मौजूद है, तो 4 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। तो इसका मतलब 22 का मान जो है आपको रहेगा 4, 22 का मान हो गया 4। x का मान ज्ञात करने के लिए हम डिजिट सम 9 को चेक करते हैं, तो 8 और 1 9, 9 को काउंट नहीं करेंगे, 9 को काउंट नहीं करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपको 6, और ये 9 हो जाएगा 7, और 2 ये भी 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको बच जाता है आपको 8 और 3 11, और यहाँ जो 22 के जगह पर पहले ही से 4 है, ठीक, कितना हो जाएगा 8 4 12, 12 और 3 15, 15 के मतलब हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा, इसका मतलब 6x हो जाएगा। तो 6x जो है, यहाँ x के जगह पर 3 लिखेंगे तभी आपको डिजिट सम 9 होगा, तो x का मान हो जाएगा 3। देखिए बोलने में टाइम लग रहा है, आपको माइंड में सोचने में टाइम नहीं लगेगा। अब इसका मान निकाल देंगे, 7 चौका हो जाएगा 28, 7 चौका 28 प्लस 21, ये हो जाएगा आपको 49। 49 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं 7 होता है, आंसर मार के निकलना है। और आगे बढ़ते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो आपको इतना में जोड़ने पर, 24 83 में जोड़ने पर आपको 3 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर देना है। यहाँ 3 लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है 3 में कितना जोड़े कि आपको 5 का से विभाजित होगा, तो 7 जोड़ेंगे। 3 में 7 जोड़ेंगे, जैसे 3 में 7 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 5 से मल्टीपल है, इतना से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। और भी बहुत तरीका है, 6 से चेक करेंगे, 3 से 4 से, सभी से चेक कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या पता है कि यदि 10 से विभाजित होने के लिए या 5 से विभाजित होने के लिए, पहले 5 से विभाजित होने के लिए कि आपको कौन कौन संख्या होना चाहिए, 5 से विभाजित होने के लिए लास्ट में 5 हो या 0 हो, यही 2 संख्या रहेगा तो आपको 5 से विभाजित होगा। समझ गए ना? और आगे बढ़ते हैं, माना कि आपको संख्या इतना दिया हुआ है, आपको 14 20 है और 70 80 के मध्य, और जब संख्या x जो आपको है 10 24 और 15 32, इस तरह से 10 15 24 32 है से विभाजित किया जाता है, और प्रत्येक मामला में 7 शेषफल बचता है, तो x के अंकों का जोड़ बताना है। तो सबसे पहले इसके मध्य कोई संख्या लेना है, तो क्या करेंगे, इसमें देख लेते हैं, हम निकालते हैं एचसीएफ निकाल लेते हैं। 32 को ले लेते हैं, तो इसमें हो जाएगा 8 या 24, यहाँ से 3 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 3, तो यहाँ से हो जाएगा, पहले ही से 3 है तो यहाँ से 5 ले लेंगे, और यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे, 32 गुने 15 400 आपको हो जाएगा 80। अब देखिए 32 बाद में बताएंगे कि कैसे स्पीड मैंने इतना किए हैं, बाद में बताते हैं, क्योंकि वहाँ हम बता रहे हैं कि 2 या 5 सेकंड में सोल्व करना है। और देखिए बोलने में जो टाइम लग रहा है वो अलग बात है, और आपको जो माइंड से कीजिएगा तो बहुत फास्ट होगा। हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं। अब इसका देखते हैं क्या चीज़ होगा, ये आपको निकल गया एलसीएम निकल गया, एलसीएम आपको इतना आ गया, ठीक है। फास्ट तरीका से एलसीएम निकालना है, नहीं कि बच्चे की तरह से निकालना है। एलसीएम इतना हो गया, और इसके मध्य होना चाहिए, इसके मध्य, इसके मध्य अभी नहीं है, 480 जो है दोनों के बीच में नहीं है, तो कोई संख्या से गुना करेंगे, मैंने 48 मैंने 0x
+7 भी होना चाहिए। कोई संख्या से गुना करेंगे कि आपको 1400 के करीब पहुंच जाएगा। 3 से गुना करते हैं, ये कितना हो जाएगा आपको 144 हो जाएगा। 3 से गुना करेंगे 144 + 7, ये कितना हो जाएगा 1447 हो जाएगा। सभी अंकों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 8 8 16 हो जाएगा। आंसर सी, आंसर आपको सी होगा। इतना फास्ट करना है। और आपको बताते हैं, इसमें थोड़ा टाइम देते हैं और आपको बताते हैं कि ये सब कैसे हुआ। थोड़ा इरेजर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आप लोग को डिटेल से समझाते हैं थोड़ा। देखिए आप लोग पेशेंस रखिए, हम पूरी तरीक़ा से आप लोग को मदद करेंगे कि एसएससी जीडी में जो है किस तरह से मैथ को सोल्व करना है यदि आप कंपटीशन में बैठे हुए हैं तब। बहुत सारा बच्चा, करीब 90% बच्चे जो है या 100% बच्चे को कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ही संख्या देखता है तो आपको लघुत्तम निकालने के लिए लगता है, माने एलसीएम निकालने के लिए लगता है। एलसीएम हमें नहीं निकालना है। एलसीएम क्यों निकाले, नहीं तो हमें गुना करना है, नहीं तो आपको एलसीएम निकालना है। आप लोग जो है मेरे कॉन्सेप्ट के समझिए, हम आप लोग को बहुत फास्ट तरीक़ा से मैथ को सिखाएंगे, आप लोग टेंशन नहीं लेना है। इसलिए देखते हैं, थोड़ा सा इसमें लगाते हैं, ठीक है। और इसको चेक करेंगे फटाफट। सबसे पहले देखते हैं क्या किए हैं, आपको यहाँ से समझना है डिटेल से। यहाँ देखते हैं 10, उसके बाद 15, उसके बाद 24, उसके बाद 32। एलसीएम निकालने के लिए बच्चा की तरह एलसीएम नहीं निकालना है। बच्चा की तरह क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ देखते हैं ना, जैसे मैंने बच्चे की तरह एलसीएम नहीं निकालना है। देख लेते हैं 24 है, यहाँ 24 दिया हुआ है और 32 दिया हुआ है। 24 में भी 8 है और 32 में भी 8 है। तो इसका 8 जो है, जैसे 8 × 3 है, तो इसका 8 को हटा देंगे, 8 को हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि 32 में 8 पहले ही से मौजूद है, तो 32 हटा दिए। उसके बाद देख लेते हैं ई संख्या जो 3 है, इसको हम यहाँ गुना में लिख लेते हैं। समझ गए ना, इधर देखते हैं, इधर जो भी काम करना है इधर करना है। इसमें देखते हैं 15 है, तो 15 में देखते हैं पहले ही से आपको 5 × 3, तो यहाँ पहले ही से 3 दिया हुआ है। यहाँ जो आपको 3 पहले ही से दिया हुआ है, तो 3 को काउंट नहीं करेंगे, 3 को हटा देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे, गुने में आपको लिख देंगे 5। 3 को हटा दिए। अब देखते हैं यहाँ 10 लिखा हुआ है। 10 में क्या है, 5 × 2 है, तो यहाँ 5 जो है आपको दिया हुआ है, 5 यहाँ भी है, तो 5 को नहीं लेंगे। यहाँ 2 दिया हुआ है, 2 जो आपको है यहाँ भी है, 32 में 2 है, तो अब लेना नहीं है, एलसीएम आपको हो जाएगा। इसको फास्ट गुना करेंगे, किस तरह से करेंगे, जैसे सबसे पहले क्या करते हैं, 32 को 5 से गुना करेंगे तो 160 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि 32 का आधा करेंगे तो आपको 16 हो जाएगा और 0 लगा देंगे। और 16 को जो है आपको 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको 480। और 480 को क्या करेंगे, यहाँ कह रहा है कि आपको जाना चाहिए 480 को नहीं लेना है, बल्कि 1420 और 1780 के बीच कोई संख्या लेना है। तो इसमें कोई भी अंक से गुना करेंगे और शेषफल भी साथ रहे, समझ गए ना। तो इसमें कोई भी संख्या से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। अब देखिए 48 में 3 से गुना करेंगे। 48 में 3 से क्यों गुना करें, हम 50 में 3 से गुना कर देंगे तो 150, और 150 में से आपको 6 को हटा देंगे तो 144 हो जाएगा। 144, यहाँ 0 लगा देंगे, यहाँ प्लस में 7 है, प्लस में आपको 7 है, तो कितना हो जाएगा आपको 1447। अब देखिए आप लोग कहिएगा कि सर हमें नहीं ठीक से लिखावट है, तो आप लोग पेशेंस रखिए। हम जो है पैड पेन को अच्छी तरीके से चलाना चाहेंगे, क्योंकि पैड पेन पर राइटिंग नहीं ठीक होता है, इसलिए आप लोग पेशेंस रखिए, हम इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे और सब अंक को जोड़ देंगे। समझ गए ना, तो ये कितना हो जाएगा आपको, 8 8 16 हो जाएगा। 1 + 4 + 4 + 7 जोड़िए, 4 और 4 8, यहाँ 7 और 1 8, 16, तो 16 आंसर हो जाएगा।
इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या लेना है जो 7 अंकों की संख्या होना चाहिए। कौन सी संख्या होना चाहिए? जो 10, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित है, और शेषफल कितना बचना चाहिए? आपको 6 बचना चाहिए। 10 से भागा देंगे, 10 से भागा देंगे, शेषफल 6, इसका मतलब लास्ट डिजिट जो होगा 6 होगा। ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, या तो आंसर ही हो सकता है, ये आंसर ही लास्ट में 6 होना चाहिए। आपको जिक्र यहाँ दिया 30, 30 जो है आपको 3 का मल्टीपल, मतलब इसका मतलब डिजिट सम होना चाहिए 9 होना चाहिए, या आपको 6 होना चाहिए, या 3 होना चाहिए। देख लेते हैं किस में आता है, इसमें चेक करते हैं। तो 9 यहाँ तक है, कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपको? 6 और 5 11, 6 और 5 हो जाएगा 11। सॉरी, यहाँ जो है 30, 30 से भाग देते हैं, 26 शेषफल बचता है। तो 3 से भाग देंगे 26 में, तो आपको शेषफल 2 बचेगा। पहले समझते हैं, तो आपको 2 शेषफल बचेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6 और 5 11, 11 के मतलब कितना हो जाता है? 11 के मतलब 1 और 1 2, 2 आंसर। इसका मतलब हो जाएगा आपको सी आंसर। बोलने में स्पीड जो भी टाइम लगे, लेकिन कैलकुलेशन में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। समझ गए ना? अब इसको थोड़ा और डिटेल से समझाते हैं। यहाँ क्या कर रहा है कि सबसे पहले जो इसको इरेजर से मिटाते हैं, और इसको जो है आप लोग को और अच्छी तरीक़ा से समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं समझेंगे तब तक वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्या फ़ायदा है? जो आप लोग को कोई काम के नहीं रहेगा तो कोई फ़ायदा है नहीं। इसलिए आप लोग ध्यान से समझिए, सिलेक्शन आप लोग को पक्का होगा। हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आप लोग को जो है मैथ वहाँ 5 मिनट में 20 क्वेश्चन आपको हो जाएगा। समझ गए ना? 5 मिनट में आप 20 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अब इसको डिटेल से समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ को जिक्र है 10 का भागा देने पर, 10 से भागा देने हैं और आपको 6 शेषफल बचे। क्या कितना? 6 शेषफल बचे। इसका मतलब लास्ट डिजिट में आपको रहना चाहिए 6 रहना चाहिए। देख लेते हैं, एगो अंक लेते हैं, जैसे 16 एक अंक लेते हैं, इसको भागा देते हैं 10 से। हालांकि इसे बच्चा ऐसा भागा नहीं देना है, हम समझा रहे हैं, समझिए। एक बार में लगाते हैं, 10 हो जाएगा 6, शेष कितना बच गया? 6 बचेगा। तो इसका मतलब आपको है कि यदि 10 से भागा दे रहे हैं कोई भी संख्या में, तो उसके लास्ट डिजिट में 6 होगा। 6 के अलावा कोई संख्या नहीं होगा। 10 से भागा देंगे, लास्ट में 6 होगा। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकता, ये दोनों कैंसिल, या तो ई होगा या ई होगा। ये दोनों में चेक करेंगे। अब यहाँ देखते हैं कि 30 से भागा देते हैं, 30 से भागा देते हैं, आपको 26 शेषफल बचता है। समझ गए ना? तो 3 से भागा देंगे 26 में, 3 से भागा देंगे आपको 26 में, तो शेषफल 2 बचेगा। नहीं तो देख के देख लेना, 8 दिया हो जाएगा 24, यहाँ शेषफल कितना बचेगा? 2। तो शेषफल आपको हो जाएगा 2। अब जो है जैसा ही 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब है इसका डिजिट सम आपको 2 होना चाहिए। तो 9 का काउंट नहीं किया जाता है डिजिट सम में, 9 को काउंट नहीं किया जाता है। ये दोनों अंक को जोड़ेंगे, 6 और 5 11 हो जाएगा। 11 का अंकों का जो कितना हो जाएगा? 2। आपको आंसर हो जाएगा 2। समझ गए ना? इसको आंसर पर पहुंच जाना। और आप लोग जो है, आपको कभी भी इसमें जो है लघुत्तम नहीं निकालना है, माने एलसीएम नहीं निकालना है। एलसीएम क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि बच्चे की तरह एलसीएम नहीं निकाला जाता है। समझ गए ना? यदि निकालेंगे तो कंपटीशन आज के डेट में बहुत टफ हो रहा है। आप लघुत्तम में निकालते रह जाइएगा, 2-3 मिनट टाइम बिता दीजिएगा और क्वेश्चन भी हल नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोग को जो है लघुत्तम नहीं निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह कौन सी संख्या है जो आपको 1 से बड़ी और आपको होना चाहिए यहाँ 500 से छोटी होना चाहिए। ठीक है, सब संख्या है, आपको 4, 5 और 6 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, 5 से विभाजित होना चाहिए, 6 से विभाजित होना चाहिए, और शेषफल यहाँ कितना दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है आपको शेषफल, क्या चीज कुछ लिखा हुआ है यहाँ, हमें नहीं पता है शेषफल क्या दिया हुआ है। थोड़ा सा देख लेते हैं इस तरह से ही।
शायद 3 होगा। शेषफल आपको 3 बच रहा है। ठीक है, शेषफल आपको 3। ठीक है, शेषफल आपको 3 कर रहा है, तो शेषफल 3 होना चाहिए। हम मुजबानी आपको जो है आपको मौखिक रूप से बताए थे कि किस तरह से एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कैसे ही देख लेते हैं। इसका एलसीएम 60 क्योंकि हो जाएगा, 6 में आपको 2 पहले ही से मौजूद है तो 2 हटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपको, 6 पचे 30, 30 दूना 60, 60 हो जाएगा आपको एलसीएम, और यक्स हो जाएगा +3। समझ गए ना। तो इसका मतलब है 60 के गुना करेंगे कोई भी संख्या से कि जो 400 के करीब पहुंच जाए, तो इसमें 8 से गुना करते हैं, 8 छक हो जाएगा 48, 480 +3, इसका मतलब हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। इतना लिखने में जो टाइम लग रहा है वो अलग बात है, लेकिन आपको इतना टाइम नहीं लगेगा कंपटीशन में। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं, लिखते हैं, उसके बाद पैड पेन है, तो ये सब जो है आपको अवरोध कर रहा है। बॉडी को, आपको बोलने की आवाज को, स्किन, ये सब को क्या कर रहा है, अवरोध कर रहा है। आप लोग को थोड़ा ये सब लैपटॉप रहेगा और आपका जो है हार्ड कॉपी रहेगा, उसमें बहुत फास्ट आपको जो है आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 18, 21 और 24 से विभाजित है? 5 अंकों की संख्या होना चाहिए, छोटी संख्या होना चाहिए। अब देखिए, पहले कह रहा है कि आपको होना चाहिए कि 18 का, तो आंसर हो जाएगा ई होगा, यह आंसर। इसमें डिजिट सम 9 देख लेते हैं, 8 और 1 9, डिजिट सम 9 है। इसका डिजिट सम कितना है, 8 है, नहीं होगा आंसर। इसका डिजिट सम कितना है आपको, 5 है, नहीं होगा आंसर। आंसर नहीं होगा इस सब 5 वाला का। इसका डिजिट सम 7 है, नहीं होगा आंसर। आंसर हो जाएगा इसका ई। समझ गए ना। इसका डिजिट सम कितना है, 6 है, सॉरी, इसका डिजिट सम 6 है। ठीक है, इसका डिजिट सम 6 है। और क्या कर रहा है कि आपको, तो सबसे पहले देख लिया 18 का हो जाएगा इस तरह से। एक तरीका और बताते हैं, जैसे सबसे पहले 18 का हम चेक करके बता दिए कि डिजिट सम 9 है, चेक कर लेना। 21 के लिए भी चेक करेंगे। 21 के लिए कैसे चेक करेंगे, क्योंकि आपको होना चाहिए 7 का मल्टीपल चेक करेंगे। 7 का मल्टीपल पहला ऑप्शन में चेक करके बताते हैं कितना है, 0080। 7 का जो आपको विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 3 अंकों का जोड़ा लगा लेंगे। तो यहाँ 2 अंक, 3 अंक इधर हो गया और 3 अंक इधर जोड़ा लगाएंगे, तो 2 अंक है, यहाँ एगो लिख देते हैं 0। और उसके बाद अंतर देखते हैं, घटाव देते हैं, तो घटाने पर कितना हो जाएगा, 80 में 10 जाएगा, 70 बचेगा। 70 जो है आपको 7 का मल्टीपल है, या 7 का जो है विभाज्य है, 70 कट जाएगा 7 से, इसका मतलब हो जाएगा आंसर आपको ये। दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, आपको 8 का मल्टीपल देखते हैं, क्योंकि 24 में आपको कितना है, 8 भी है और 3 भी है, तो 8 का मल्टीपल चेक करेंगे। 8 का मल्टीपल चेक करने के लिए क्या बताया कि लास्ट में यदि 2 अंक रहे और यहाँ सम रहे, सैकड़ा के स्थान पर सम रहे, तो ये आपको यदि 2 अंक कट जाता है 8 से, तो आपको हो जाएगा कि 8 का पूरी संख्या मल्टीपल होगा, तब पर भी लागू हो रहा है। क्या ये 8 से पूरी संख्या कटता है, नहीं कटता है, 8 का मल्टीपल नहीं है। क्या ये 8 का मल्टीपल है, नहीं है। क्या ये 8 के मल्टीपल है, हाँ 8 का मल्टीपल तो है, लेकिन यहाँ जो आपको है इसमें 3 का मल्टीपल नहीं है, नहीं तो आपको 6 का है, नहीं 7 का है, सॉरी नहीं तो 9 का है, तो इसलिए आंसर नहीं होगा। आंसर आपको ये हो जाएगा। 3 तरीका से इसको हम सोल्व करने के लिए बताएं, क्योंकि कंपटीशन में चाहे वो किसी भी तरह से क्वेश्चन सेट करें, यदि मेरे पास कॉन्सेप्ट है तो चुटकी में 2 से 5 सेकंड में हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। हमें बोलने का स्पीड बता दिए, और ये सब माइंड का स्पीड और बोलने के स्पीड में अंतर होता है, इसलिए आप लोग पेशेंस रखिए, मेरा कॉन्सेप्ट को सीखिए। यदि आप मेरा कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं तो आप खुद कहिएगा कि सर मैंने जो है बहुत ऐसा मैथ था, लगभग 50% ऐसा मैथ होगा, मैंने 10 क्वेश्चन तो ऐसा होगा कि आपको 2 या 3 सेकंड में आप आंसर दे के आइएगा मेरा मेथड से। यदि ऐसा नहीं करते, आपको क्या लगता है कि 18, 21 और 24 का लघुत्तम निकाले बच्चा, ऐसा ये सब पागलपन है क्या? देखिए 18, 21 और 24, इसका क्या कहेगा, लघुत्तम निकालिए।
इस तरह से लघुत्तम निकालता है बच्चा, ऐसे लगाएगा 2, उसके बाद 9, इस तरह से आपको दिखेगा। ये सब पगलपाना है, इसको कभी नहीं करना है। आप लोग चले गए हैं मैंने हाई कम से कम इंटर तक तो जरूरी पहुंचे, नहीं तो ग्रेजुएशन में बहुत सारे लड़का कर लिए होंगे। और इस तरह से नहीं करना है। यदि करना भी है, कहेगा कि नहीं कर मेरे साथ, तो लघुत्तम भी उससे फास्ट निकालेंगे। किस तरह से, कैसे लघुत्तम इसका फास्ट निकालेंगे? जैसे 18 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है और 24 दिया हुआ है। यहाँ 18 में देखते हैं कि 9 है और 2 है, तो 2 यहाँ 24 में इसको काउंट नहीं करेंगे, समझ गए ना। और यहाँ क्या चीज दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है, तो यहाँ 3 जो है इसमें एगो काउंट नहीं होगा, एगो कर लेंगे, एगो नहीं करेंगे, तो 3 हो जाएगा। इस तरह से हम पूरे को निकालेंगे, समझ गए ना, इस तरह से करके। कभी बाद में आपको डिटेल से इसका वीडियो बनाएंगे, उसमें समझाएंगे कि किस तरह से होता है। अब देखते हैं संख्या आपको 10 14 से या 10 14 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ दिया जाए कि आपको 3 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 4 में क्या जोड़े कि 5 से विभाजित हो जाएगा। 4 में जोड़ देंगे हम एक, कितना जोड़ें जी, 4 में जोड़ देते हैं, 4 में छोड़ जोड़ देते हैं तो 6 आंसर हो जाएगा। बस इतना ही टाइम लगना चाहिए आपको। जैसे देखिए हम थोड़ा समझाते हैं। 4 में जैसे यहाँ 10 14 दिया हुआ है, इसमें 6 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा जी, 10, यहाँ हो जाएगा आपको कितना, 10 2, ठीक है। यहाँ लास्ट में जो आपको 2 0 दिया हुआ है, इसका मतलब 10 का मल्टीपल है, क्योंकि लास्ट में 0 रहेगा तो 10 का मल्टीपल होगा। कह रहा है कि 10 का जब मल्टीपल है तो 10 जो है किससे कट सकता है, 10 कट सकता है 2 से या 5 से। यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन में आपको कह रहा है 2 या 5, तो यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में है कि आपको 5 का मल्टीपल होना चाहिए, माने 5 से जो आपको है पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए। तो कोई भी संख्या यदि उसका गुणनखंड है तो विभाज्यता भी हो जाएगा। जैसे 10 का है, इसको लिखते हैं 2 गुने 5, तो 10 में 5 है तो 5 से भागा देंगे तो कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा, समझ गए ना। तो ये सब ताम झाम नहीं, ये तो 1 सेकंड का मैथ था। देखिए अब फिर से समझाते हैं कि इसे 1 सेकंड का था। मैंने यहाँ देखते हैं 10 14 में छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ा जाए कि आपको 3 4 5 6 से विभाजित हो जाएगा। तो देख लेते हैं 4 में क्या जोड़े कि आपको 5 से विभाजित हो जाएगा, 6 आंसर। इतने टाइम लगना चाहिए बस। संख्या आपको 24 95 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ा जाए कि आपको 6 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए। यहाँ कह रहा है कि आपको 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए या 4 से विभाजित हो जाना चाहिए, तो कौन सी संख्या जोड़े। तो यहाँ कितना जोड़े कि आपको हो जाना चाहिए 4 से विभाजित। यहाँ 1 जोड़ देते हैं, कहा 1 जोड़ देंगे, यहाँ आंसर 1 हो जाएगा, डी ऑप्शन, समझ गए। इतना टाइम लगना चाहिए। ये तो हम बोल रहे हैं थोड़ा, इसलिए स्पीड थोड़ा मैंने कम है, लेकिन यदि आप माइंड से करेंगे तो बहुत फास्ट होगा। जैसे 24 है, 95 है, इसमें हम 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 96। 96 किसका मल्टीपल है जी, 4 से विभाजित हो जाएगा, समझ गए। 4 से विभाजित हो जाएगा कैसे, 24 गुने 4 96, ठीक है। इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। इतना में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ दिया जाए 6 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। और भी बहुत तरीका है मैंने चेक करने का। अब एक तरीका और देखते हैं। 3 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, 6 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, सबको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं 24 दिया हुआ है और 95 दिया हुआ है। 3 से विभाजित होने के लिए आपको डिजिट सम होना चाहिए, या तो होना चाहिए, यहाँ देखिए 9 कट जाएगा, 4 और 2 6 कट जाएगा, क्योंकि 3 का जो है आपको डिजिट सम बताता है कि या तो होना चाहिए 3 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या 9 होना चाहिए। कौन चीज आपको डिजिट सम का जो है मैंने जो फल तीनों जोड़ेंगे तब, तो ये क्या होगा आपको, या तो 3 होगा, या 6 होगा, या 9 होगा, यही 3 को होगा। तो मैंने 9 को काउंट नहीं करेंगे। 9 को क्यों नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि 3 में 9 में आपको 3 2 गो 3 है, समझ गए ना। 3 विभाजित है, 6 भी आपको 3 से विभाजित है,
और 3 भी 3 से विभाजित है, तो इसलिए ये तीनों को काउंट नहीं करना है। तो 9 को हटा दिए, 4 और 2 6 को भी हटा दिए, बच गया 5। ये 5 में क्या जोड़े कि आपको 3 से विभाजित हो जाएगा, 5 में क्या जोड़े कि आपको 3 से विभाजित हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, 6 3 से विभाजित है, आंसर हो जाएगा 1। समझ गए नहीं, इतना डिटेल से बता दिए हैं, आप लोग को समझना है। बहुत सारा बच्चा को ये सब नहीं समझ में आता होगा कि सर ये कैसा मैथ बना रहे हैं, क्या प्रोसेस है, इसका कुछ सॉल्यूशन क्या है। अरे भाई, यदि आप नियम से बनाएंगे, मैथ बनाने का 3 तरीका होता है। सबसे पहले होता है बेसिक। बेसिक के मतलब क्या चीज होता है आपको, कि बेसिक का मतलब जो बचपन से आप लोग सीख रहे थे, गुना करना, जोड़ना, लघुत्तम निकालना, महत्तम निकालना, ये सब कुछ जो है बेसिक हो गया। एक होता है ट्रिकबाजी करना। ट्रिकबाजी का क्या चीज होता है, कोई फार्मूला है, उस पर मैथ को आप बैठा दिए, आंसर तक पहुंच जाइएगा, ट्रिकबाजी हो गया। एक और क्या होता है, एक मैथ आपको और एक और हो जाएगा आपको क्या, कॉन्सेप्ट, जो कि मैं बता रहा हूं कॉन्सेप्ट से आपको सिलेक्शन होगा। कॉन्सेप्ट यदि नहीं सीखेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि ये आपको कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 3। इस मैथ को हम 3 तरीका से बना सकते हैं, अब बहुत फास्ट बना सकते हैं 3 तरीका से, क्योंकि 3 अंक दिया हुआ है, तीनों का अप्लाई करेंगे और वहां तक आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपको परसेंटेज नहीं के दिया हुआ है, यहाँ क्या चीज दिया हुआ है, के यहाँ लिख देते हैं, के दिया हुआ है। माने आपको यदि के संख्या 3, 5 और 10 से विभाजित है, तब अगली संख्या क्या होगी जो आपको 3, 5 और 10 से विभाजित होगी। कह रहा है कि आपको 10 से विभाजित होना चाहिए। अच्छा, आप ही बताइए 10 से विभाजित करने के लिए कि आपको जब भी रहेगा तो गुना में रहेगा, के गुना में रहेगा तब 10 से विभाजित होगा। ऐसे 10 से विभाजित होना नामुमकिन है, कैसे होगा, क्योंकि के जगह पर और भी कुछ रह सकता है, 5 भी रह सकता है, तब 5 2 7 नहीं होगा। फिर और यहाँ के है तो आपको 5 25 भी नहीं होगा। उसके बाद 10 से विभाजित नहीं होगा 25, फिर और 5 हो जाएगा 15 भी 10 से विभाजित नहीं होगा। यहाँ 5 तो का मान कितना हो जाएगा, यहाँ जब भी रहेगा आपको तो यहाँ गुना में हो। यदि मान लीजिए कोई भी संख्या यहाँ लेते हैं, 5 लेते हैं, 10 लेते हैं, 15 लेते हैं, समझ गए ना, तो ये आपको 5 से विभाजित होगा, ये आंसर हो जाएगा 2 के। समझ गए, 10 से विभाजित होने के लिए लास्ट में आपको 0 होना ही होना है। जैसे कोई भी संख्या ले रहे हैं, यदि लास्ट में 0 नहीं है तो 10 से विभाजित नहीं है। जैसे 3 6 5 10 से विभाजित नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि लास्ट में 5। कोई भी संख्या लेंगे आपको जो है लास्ट में 0 रहेगा तब वो 10 से विभाजित होगा, या अन्यथा 10 से विभाजित नहीं होगा। समझ गए ना, ठीक है। और आगे मैथ नहीं है। आप लोग से कहना चाहेंगे कि यदि आपको इस वीडियो में कोई भी आपको कमी लगे, माने कि सर ये चीज होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, आपको माने ठीक से नहीं लिखते हैं, चाहे किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में बता दीजिए। क्योंकि मैंने पहली बार जो है यूट्यूब पर ये सब ताम झाम कर रहा हूँ, बैठल हमको मन नहीं लग रहा था, तो सोचे कि चलो बच्चा को देखते हैं क्या क्या करता है, कैसे पढ़ता है, अपना भी कुछ नियम बताएं, तो इसलिए आप लोग को बताना चाहते हैं। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि यदि ये सब ताम झाम नहीं हो, आप लोग में से कोई भी बच्चा मेरे सामने आकर के बैठिएगा, हार्ड कॉपी होना चाहिए, पेन होना चाहिए, हर मैथ को 2 या 5 सेकंड में सोल्व नहीं कर दिया, और आप लोग भी करेंगे, यदि मेरा कॉन्सेप्ट को सीख लिए, आप लोग कहेंगे सर मैं भी कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट होता है, और कॉन्सेप्ट हर कोई बच्चा सीख सकता है। कॉन्सेप्ट सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, 6 महीना लग सकता है या 4 महीना लग सकता है। 6 या 4 महीना से ज्यादा कॉन्सेप्ट सीखने में नहीं लगता है। ये सब कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको, कॉन्सेप्ट के दम पर जो है आप वहां से देखिए, करीब जो जितना भी मैथ बनाए हैं उसमें आपको कभी एलसीएम, कभी ये सब ताम झाम तो नहीं किए बच्चा ऐसा कि आप क्या किए सर, मैंने 3 3 5 और 10 का इस तरह से लघुत्तम निकालने लगे। कैसे, 3 5 और 10 आप इसका लघुत्तम निकाले, ऐसा तो कभी नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए, क्योंकि इस जो बेसिक है, बेसिक से सिलेक्शन नहीं होता भाई।
तुम लिख लो। यदि आप बहुत सारा बच्चा कहता है कि सर हम बेसिक सीखेंगे, अरे पागल बेसिक क्यों सीखेगा, कॉन्सेप्ट सीखो ना तुम। बेसिक जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है आपको 10th या 12th तक, समझ गए ना। उसके बाद जो कंपटीशन में सब धरा के धरा रह जाएगा, कौन जितना भी कहानी पढ़े हैं उसका कोई यूज नहीं होता है ज़्यादा, समझ गए ना। और मेरा वीडियो देखते रहना, यदि फार्मूला वाला आएगा मैथ, वहाँ देखना आपको एक भी मैथ में फार्मूला नहीं लगने देगा। क्यों? क्योंकि फार्मूला का कोई मतलब ही नहीं है, फार्मूला कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद देखिएगा। क्योंकि हम 4-5 गो आपको नियम बताएंगे, उस नियम को आप लोग अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिएगा, और नोट्स बनाने के बाद जो है हर एक मैथ को 2 या 5 सेकंड में आप जवाब दे सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आप लोग जो नोट्स बनाइए। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को बार बार देखिए, 2 बार 4 बार 5 बार देखिए, और जो भी इस वीडियो में आपको कमी लगे वो कमेंट में बताइए कि सर ये चीज़ कमी है, लिखने का गड़बड़ी, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो आप लोग बताइए। यदि आप लोग प्रॉब्लम नहीं बताइएगा तो हम ठीक से वीडियो मैंने इसी तरह से बनते रहेगा, क्योंकि आप लोग बताइए कि सर यहाँ दिक्कत हुआ, ऐसे हुआ, वो हुआ। जो भी प्रॉब्लम है आप बताइए, हम जरूर सॉल्यूशन करेंगे। टेक्निकल टीम वाला जो है उसको कहेंगे कि ठीक ठाक से क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। बहुत सारा ऐसा मैंने देखे कि बीच बीच में कोई अंके गायब कर दिया, कहीं कुछ स्क्वायर छोड़ दिया, तो उसमें क्या होता है हमको भी थोड़ा अपमानित लगता है। क्यों? क्योंकि मैथ आप लोग के सामने कह दिए कि 2 सेकंड में बना देंगे, वहाँ कुछ अंके गायब है, अब हम क्या करें। अब यहाँ 2 सेकंड में वो अंक को सोचने में 5, 8, 10 सेकंड लग जाएगा कि ये यार यहाँ तो अंके छूट गया। तो ऐसे होता है, तो इसलिए जो है कुछ टेक्निकल गड़बड़ी रही वो अलग बात है, लेकिन आप लोग यदि मेरे साथ जुड़े हैं तो सिलेक्शन पक्का होगा, और आगे इस तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए। हाँ, लेकिन आप लोग ऐसे कहेंगे वीडियो को आप लोग थोड़ा शेयर कर दीजिए। यदि मान लिया जाए कि इस तरह के वीडियो शेयर कर देते हैं और हमें कुछ आपको मोटिवेशन मिलता है, यदि 10K सब्सक्राइबर हो जाए, 10K सब्सक्राइबर हो जाए तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा एगो नोट्स तैयार करेंगे, जो कि आपको एसएससी होगा, रेलवे होगा, बैंक, जितने भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम है सब के लिए आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से नोट्स बना करके दे सकते हैं। और ठीक है, धन्यवाद। आप लोग मेहनत करते रहिए।